वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गो एजुकेशन। आज का सेशन हमारा है बिहार। इसके पीछे हम उत्तर प्रदेश पढ़ चुके हैं, तो आज का ये सेशन हमारा बिहार है। आज हम बिहार देखेंगे। ये बिहार का नक्शा है, ठीक है। अब बिहार में जो मोस्ट प्लेस हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं या वहाँ नदियाँ हैं, आज ये सब सारा कवर करेंगे। पिछली कक्षाओं की तरह आज हम बिहार भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार। तो ये रहा हमारा बिहार। बिहार में ये जैसे जमुई हुई, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सीवान, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो जहाँ है वहाँ का ऐतिहासिक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। भभुआ क्या है? भभुआ भभुआ जो है कैमूर जिला का मुख्यालय है। और यहाँ विंध्याचल के कुछ क्या है, पर्वत हैं, कुछ भाग है। विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग है, सॉरी। तो इस पर्वत से हम डिकोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं औरंगाबाद। क्या? औरंगाबाद में क्या है? सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर है। औरंगाबाद में हमारा क्या है? सूर्य मंदिर है। आ जाते हैं गया। गया में क्या है? गया में है महात्मा बुद्ध, यानी बुद्ध मंदिर है महात्मा बुद्ध का। और वहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग है और वहाँ बराबर की पहाड़ियाँ भी हैं। तो हम इससे डिकोड करेंगे, इस मंदिर से डिकोड करेंगे। बुद्ध जी का मंदिर है गया में, और क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग है, OTA। उसके बाद बराबर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। अब आ जाते हैं क्या है? जमुई में क्या है? जमुई में झाझा स्टेशन है। इस ट्रेन से हम डिकोड करेंगे। और क्या है यहाँ और नक्सल क्षेत्र है। जमुई नक्सल क्षेत्र है और झाझा स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। मुंगेर में क्या है? मुंगेर में योग विश्वविद्यालय है। क्या है? योग विश्वविद्यालय है। और यहाँ अवैध हथियार मिलते हैं। क्या? अवैध हथियार मुंगेर में। तो योग विश्वविद्यालय को देखिए हम कैसे डिकोड कर रहे हैं। ये रहा, ये कोई योगा कर रहा है, उसके ऊपर योग वाला पिक्चर दे दिए। उसके बाद ये विश्वविद्यालय का सीन दे दिए, योग विश्वविद्यालय। और मुंगेर में अवैध हथियार भी मिलते हैं, ठीक है। ये रहा भागलपुर से भागते हुए बालक से डिकोड करेंगे। यहाँ एक विश्वविद्यालय है भागलपुर में। यहाँ भागलपुर में विक्रमाशिला विश्वविद्यालय। क्या? विक्रमा, ये विक्रम और ये विश्वविद्यालय, यानी अर्थात विक्रमा विश्वविद्यालय है भागलपुर में। यहाँ के कहलाव गांव में ताप्ती NTPC है। क्या है? NTPC भी है। कटिहार, ठीक, कटिहार, इस कटिया से डिकोड करेंगे। कटिहार में क्या है? जूट उत्पादन का है। क्या है? जूट उत्पादन है कटिहार में। कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में मिल जाती है कटिहार में आके, ठीक है, कोसी नदी। ये रहा आपका किशनगंज में सबसे पूर्वी जिला में बंगाल तथा नेपाल दोनों को टच करता है। और यहाँ बिहार की सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या? बिहार की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ बन्नी ठन्नी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगंज, ठीक है। तो हम इस ट्रैक्टर से डिकोड करेंगे किशनगंज को। चलिए आगे देखते हैं। क्या? दरभंगा कोई विकलांग रहता है वो दर पे ही रहता है। उसका जैसे पैर भंग हो जाता है तो पैर पे एक ही जगह रहता है। तो दरभंगा, इससे डिकोड करेंगे। और यहाँ दरभंगा में क्या है? चिकित्सा। क्या है? चिकित्सा राजधानी कही जाती है दरभंगा को, ठीक है। तो चिकित्सा का हम इस एम्बुलेंस से डिकोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं समस्तीपुर में आ जाते हैं। समस्तीपुर में क्या है? यहाँ पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। क्या? कृषि विश्वविद्यालय। तो इस ट्रैक्टर से डिकोड करेंगे विश्वविद्यालय अर्थात कृषि विश्वविद्यालय। क्या? कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है। आ जाते हैं मुजफ्फरपुर में लीची के लिए प्रसिद्ध है और लाख कंगन के लिए। कैसे प्रसिद्ध है? लाख कंगन के लिए प्रसिद्ध है। लीची और लाख कंगन के लिए प्रसिद्ध है। आ जाते हैं सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म स्थल है सीतामढ़ी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पूर्वी चंपारण में क्या है? यहाँ एक एयरपोर्ट है, रक्सौल एयरपोर्ट है। क्या? रक्सौल, ये रिक्शा, रक्सौल एयरपोर्ट, ठीक, ये जहाँ से डिकोड करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं पश्चिमी चंपारण में क्या है? यहाँ वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान हम इस सूर्य से डिकोड करेंगे। किससे? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। आ जाते हैं सिवान में क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थल है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये इस प्लस का चिन्ह से हम डिकोड करेंगे और यहाँ इस बेबी से, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? सीवान में। कहाँ? सीवान में। ये रहा आपका बक्सर, अर्थात हम इससे डिकोड करेंगे बॉक्सिंग से। बक्सर में क्या होता है? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था
1764 का बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेनापति था। कौन था? जो बक्सर का युद्ध था 1764 में, हेक्टर मोनो अंग्रेजी सेनापति था बक्सर में। तो हम इस बक्सर के युद्ध से इस तलवार से डिकोड करेंगे, और बाकी ये बक्सर है तो हम इसे याद करेंगे, ठीक। और दोनों से ही लड़ाई किया जाता है। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ भभुआ जो है कैमूर का मुख्यालय है, और विंध्याचल पर्वत कुछ क्षेत्र है। और उसके बाद आ जाते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है। उसके बाद गया में है ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर है, और बौद्ध मंदिर है, और बराबर पहाड़ियाँ हैं। आ जाते हैं जमुई। जमुई में आपका क्या है? नक्सली क्षेत्र है, और झाझा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है? भागलपुर में विक्रमा विश्वविद्यालय है। भागलपुर में कटिहार में जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ भागलपुर में एनटीपीसी भी है। किशनगंज में क्या क्या था? किशनगंज ये सबसे पूर्वी जिला है जो बंगाल और नेपाल को टच करता है, ठीक है। और यहाँ बिहार की सर्वाधिक वर्षा होती है, और यहाँ बन्नी ठन्नी चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बन्नी और ठन्नी चित्र के लिए प्रसिद्ध है। समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय है। दरभंगा में चिकित्सा की राजधानी कहा जाता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में लीची और लाख कंगन के लिए प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म स्थान है। पूर्वी चंपारण में रक्सौल एयरपोर्ट है। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर, देख लेते हैं पश्चिमी चंपारण में क्या है। पश्चिमी चंपारण में यहाँ वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में। सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल है। उसके बाद बक्सर के युद्ध हुआ था कितने में? 1764 में, ठीक है। तो आगे चल के इसका फैक्ट ओवर लाइनर देख लेते हैं, और उसके बाद फिर इससे यही चित्र से हम रिवीजन एक बार रिकॉल करेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे बिहार के, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कैमूर में क्या था? कैमूर में विंध्याचल पर्वत की कुछ पहाड़ियाँ थी, और कैमूर भभुआ का मुख्यालय भी है। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर था। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग था, और उसके बाद बौद्ध मंदिर था। उसके बाद बराबर की पहाड़ियाँ थी। जमुई नक्सली क्षेत्र था, और क्या था? और यहाँ झाझा रेलवे स्टेशन था। भागलपुर में क्या था? भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, और एनटीपीसी था भागलपुर में। किशनगंज था सबसे पूर्वी जिला था। यहाँ बंगाल तथा नेपाल को टच करता है, और बन्नी ठन्नी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आ जाते हैं दरभंगा चिकित्सा की राजधानी कहा जाता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में लीची और लाख कंगन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म स्थान है। उसके बाद पूर्वी चंपारण में रक्सौल एयरपोर्ट है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी चंपारण का इसका मुख्यालय मोतिहारी जिला है। क्या? मोतिहारी में है। उसके बाद आ जाते हैं पश्चिमी चंपारण। यहाँ उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद आ जाते हैं सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, ठीक। बक्सर में 1764 बक्सर युद्ध लड़ा गया था, ठीक। ये रहा आपका सासाराम यह रोहतास जिला का मुख्यालय है। दोहरी इसके पूरब सोन नगर और सोन नदी पर पुल पर जाने से दोहरी इसको कहते हैं। और डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र है। बक्सर 1764 का बक्सर के युद्ध के हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था। आरा यहाँ का जगदीशपुर गांव से कुंवर सिंह थे। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है। बोधगया में बौद्ध मंदिर, महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग और एकेडमी है, और बिहार का सबसे गर्म जगह भी है, और बराबर की पहाड़ियाँ भी हैं। राजगीर में पर्यटक स्थल है। जमुई में झाझा स्टेशन और नक्सल क्षेत्र है। उसके बाद आ जाते हैं बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय। यहाँ कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, जिसे 1198 में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। भागलपुर जहाँ धर्मपाल ने विक्रमा विश्वविद्यालय बनाया। यहाँ के कहल गांव में तापी विद्युत यानी एनटीपीसी है। कटिहार यहाँ जूट की उत्पादन, यहाँ कुर्सेल में कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। किशनगंज में आ जाते हैं। किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। यहाँ बंगाल तथा नेपाल दोनों को छूता है। यहाँ बिहार की सर्वाधिक वर्षा होती है, और यहाँ बन्नी ठन्नी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा में आ जाते हैं। दरभंगा यहाँ उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कही जाती है। दरभंगा यह उत्तर बिहार की चिकित्सा की राजधानी कहा जाए। समस्तीपुर में यहाँ पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। मुंगेर में हथियार का उद्योग और योग विश्वविद्यालय है। मुजफ्फरपुर में लीची तथा लाख कंगन के लिए प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म स्थान है। पूर्वी चंपारण में इसका मुख्यालय मोतिहारी है, और यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट है। पश्चिमी चंपारण में यहाँ वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और सिवान में यहाँ जीरा देवी गाँव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म है। चलिए हम जो इसके पीछे पढ़े अब उस पर रिविजन करते हैं। ये रक्सौल एयरपोर्ट कहाँ है? रक्सौल एयरपोर्ट कहाँ है? ये रहा आपका रक्सौल एयरपोर्ट पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। ये रहा सूर्य कहाँ से डिकोड किए थे? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये रहा आपका उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में, ठीक। लीची और लाख कंगन के लिए कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? लीची और लाख कंगन के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। उसके बाद देख लेते हैं ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये रहा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। और यहाँ क्या है? एनटीपीसी है, ठीक।
और ये क्या है, बक्सर। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक है। उसके बाद सूर्य मंदिर कहाँ है? ये रहा आपका सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। ठीक है, कहाँ है? औरंगाबाद। उसके बाद आ जाते हैं बौद्ध मंदिर, बराबर की पहाड़ी और ऑफिसर ट्रेनिंग। ये कहाँ है? गया में। कहाँ है? गया में। ये रहा हमारा गया। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग, बौद्ध मंदिर और बराबर की पहाड़ी, और यहाँ सबसे गर्म स्थान भी है। ठीक। आ जाते हैं कहाँ? ये नक्सली क्षेत्र और झाझा। झाझा स्टेशन कहाँ है? कहाँ है? जमुई में। ये रहा हमारा जमुई। जमुई में नक्सली क्षेत्र और झाझा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद आ जाते हैं क्या? योग विश्वविद्यालय और अवैध हथियार कहाँ मिलता है? ये मिलता है मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। ये रहा आपका मुंगेर। यहाँ अवैध हथियार और योग विश्वविद्यालय है। ये है, ये क्या है? कटिहार। कटिहार में क्या है? जूट उत्पादन के लिए है। क्या? जूट उत्पादन के लिए है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय हमारा कहाँ है? समस्तीपुर में। कहाँ है? समस्तीपुर में। ठीक है। और आ जाते हैं, और ये अकेले एक ट्रैक्टर का फिक था। ठीक है। इस साइड में कौन सा, बिहार की इस साइड में कौन सा स्थान है? किशनगंज है। किशनगंज में क्या था? किशनगंज इस ट्रैक्टर से रिकॉर्ड किए थे किशनगंज में। बंगाल और नेपाल को टच करता है और बन्नी ठन्नी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सीता सीता जी का जन्म स्थान कहाँ था? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म स्थान था। उसके बाद ये पिक्चर किससे रिकॉर्ड किए थे? ये चिकित्सा की राजधानी कहाँ है? ये है दरभंगा में। कहाँ है चिकित्सा की राजधानी? दरभंगा में। तो ये हम कर लिए रिवीजन। अब इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा अपने रिवीजन के लिए। अब आगे चलते हैं बिहार के नदी। बिहार में कहाँ से और कौन कौन नदियाँ हैं बिहार में? ठीक है, उसको देखते हैं। ये रहा बिहार। ये रहा बिहार का पूरा नक्शा रहा। ठीक। ये रहा बिहार का पूरा नक्शा रहा। और बिहार में स्टार्ट करते हैं। ये है महानंदा नदी यहाँ। उसके बाद कोसी नदी, कमला नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी। उसके बाद ये कर्मनाशा नदी, ये सोम नदी, और ये कुंभ नदी, ये फाल्गुन नदी, और ये क्यूल नदी। ठीक है। अब चलते हैं, इसमें भी हम चित्रात्मक तरीके से इसमें भी हम चित्र को रख के याद करेंगे। ठीक है। ये रहा बिहार की नदियाँ। कोसी नदी अर्थात काशी। काशी का मंदिर हम इसको यहाँ डिकोड करेंगे। कोसी काशी, कोसी काशी नदी। ठीक। कमला नदी इस कमल से हम डिकोड करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये है महानंदा नदी, कमला नदी, कोसी नदी। उसके बाद महानंदा नदी। महानंदा यानी अर्थात हम भगवान शिव से भी डिकोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्यूल नदी। क्यूल नदी को आप क्यू और एल लिख के डिकोड कर सकते हैं, क्यूल नदी। फाल्गुन को हम ये फल से डिकोड करेंगे, फाल्गुन नदी। कुमकुम नदी, कुमकुम जो माथे में लगाया जाता है वो इस कुमकुम से हम डिकोड करेंगे, कुमकुम नदी। उसके बाद सोम नदी यानी सोमवार से यानी भगवान शिव से हम डिकोड करेंगे, त्रिशूल से। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा अर्थात बना हुआ चीज़ टूट गया यानी नाश हो गया, कर्मनाशा। उसके बाद ये गंगा नदी, इसमें कोई पिक्चर देने की जरूरत नहीं है गंगा नदी। उसके बाद घाघरा, घाघरा नदी से घाघरे से डिकोड करेंगे। ठीक। गंडक अर्थात गन, इस गन से डिकोड करेंगे। इसमें चलिए एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं नदी के याद करने। देखिए पहले कमल या अर्थात फूल को लिए, फिर मंदिर में गए, मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाए। ठीक है। इससे हम 3 नदी याद कर लेंगे। पहले फूल लिए, फिर भगवान शिव कोसी यानी काशी मंदिर में गए और भगवान शिव को हम चढ़ाए अर्थात महानंदा यानी नंदी जी को हम यहाँ फूल को चढ़ाएँ। उसके बाद क्यूल नदी पे आते हैं। क्यूल नदी फिर उसके बाद फाल्गुन नदी पे आते हैं, यहाँ फल लेते हैं। फल लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ कुमकुम लगाते हैं, कुमकुम नदी में लगाते हैं, फिर आ जाते हैं भगवान शिव मंदिर में। ठीक। वहाँ फल चढ़ाते हैं। ठीक है। तो हम इतना स्टोरी क्रिएट किए हैं इतने नदी। ठीक है। अब इसको हम अलग कर लेते हैं कि आपने कोई चीज़ बनाया है और ना टूट गया यानी नाश हो गया, कर्म नाशा नदी। उसके बाद गंडक इस गन से डिकोड करेंगे और घाघरा नदी इस घाघरे। तो आई थिंक ये आप लोगों को याद हो गया। कमला नदी बिहार में है, कोसी नदी बिहार में है, महानंदा नदी बिहार में है, क्यूल नदी बिहार में है, फाल्गुन नदी बिहार में है, कुमकुम नदी बिहार में है, सोम नदी बिहार में है, कर्माशा नदी बिहार में भी है, गंगा नदी बिहार में, घाघरा नदी भी बिहार में आई है और गंडक नदी बिहार में आई है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये नदी समझ में आ गया होगा। इस चित्र के हिसाब से हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है ना। इसको भी याद करने के लिए आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब चलते हैं बिहार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखते हैं। अब देखते हैं बिहार से संबंधित प्रश्न। पहला है, बिहार में ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? भभुआ में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। किस युद्ध में अंग्रेज भारत की नींव जमा दी? बक्सर के युद्ध में। किस युद्ध में अंग्रेजों की बंगाल में नींव जमा दी? पालसी के युद्ध में। जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह जी। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे? डुमराव यानी बक्सर के। आ जाते हैं बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुई? बोध गया में। ऑफिसर ट्रेनिंग कहाँ है? गया में है। और ऑफिसर ट्रेनिंग है और बराबर की पहाड़ियाँ हैं
और क्या है, बौद्ध मंदिर है। ठीक, बिहार में सर्वाधिक गर्मी तथा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? गया में होती है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। कौन? कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। सिमुलतला आवासीय विद्यालय कहाँ है? जमुई में। ककोल जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। कहलगांव एनटीपीसी कहाँ है? भागलपुर में। और भागलपुर में क्या है? कौन सा विश्वविद्यालय है भागलपुर में? भागलपुर में एक ऐसे विक्रम बना था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और क्या है? लोंगचिया केला क्षेत्र कहाँ है? भागलपुर में है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ में। ये रहा आपका बिहार, ये बिहार से संबंधित प्रश्न और उसके ऐतिहासिक स्थल। ठीक है ना, चलते हैं इसके कुछ स्थान भी देख लेते हैं, कुछ ऐतिहासिक इमारत भी। ये है आपका नौलखा पैलेस है बिहार में, जो मधुबनी के पास में राजनगर में स्थित है। यह महल महाराजा के रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। और कहा जाता है कि यहाँ 1934 में काफ़ी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके बाद से इसकी संरचना में काफ़ी कमी आ गई। विनाश के बाद यह पैलेस में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार यह महल अब खंडहर में बदल गया है। यह एक शाही महल है। क्या है? शाही महल है। ठीक है, ये रहा आपका भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये नालंदा बिहार में है, घूमने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकर और महावीर ने यहाँ 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है कि बुद्ध नालंदा में आम के बाग के पास में भाषण दिया था। इस शिक्षा के केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ कम से कम वो 2 साल तक रहे। ठीक है, तो ये रहा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ये बिहार का धरोहर है। ये है लिच्छवी। क्या है? लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। ये पहले लिच्छवी शासकों की राजधानी थी और यहाँ महावीर जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध अर्जित की है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महावीर का जन्म और पालन पोषण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली गणराज और कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये रहा लिच्छवी शासकों की राजधानी। ठीक है, आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।